हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में जो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो अगर आपको फाइनेंस का थोड़ा सा भी नॉलेज है या फिर आपको इस टॉपिक को समझना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। ये टिपिकली उनको अपने रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। तो चलिए समझते हैं कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। सबसे पहले स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स का डेफिनेशन समझते हैं। स्वैप का मतलब है अदला बदली। स्वैप एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करती है। ये कैश फ्लो टिपिकली एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते हैं। शॉर्ट में आपको बता दूं तो ये एक तरह का बार्टर सिस्टम है। जैसे पहले के जमाने में होता था, जिसके पास गेहूं होते थे वो चावल खरीदता था गेहूं को देके, लेकिन पैसे या फाइनेंशियल टर्म्स के थ्रू। सेम उसी तरह से स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें पैसे या फाइनेंशियल टर्म्स को एक्सचेंज किया जाता है। अब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पॉपुलर टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स और कमोडिटी स्वैप्स। पहले बात करेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में। इसमें दो पार्टीज अपने इंटरेस्ट रेट्स पेमेंट को एक्सचेंज करती है। एक पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करती है और दूसरी पार्टी फ्लोटिंग रेट पे पेमेंट करती है। ये उनको इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने में मदद करती है, जिसमें मान लो एक कंपनी को फ्लोटिंग रेट पर लोन लेना है और दूसरी कंपनी को फिक्स्ड रेट पर, तो दोनों कंपनीज अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर सकती है ताकि उनका रिस्क बैलेंस हो जाए। दूसरा है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में दो पार्टीज अपनी करेंसी डिनोमिनेशन को स्वैप करती है। मान लो एक कंपनी को यूएस डॉलर चाहिए और दूसरी कंपनी को यूरो, तो दोनों पार्टीज अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगी और फ्यूचर में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स भी अपने रिस्पेक्टिव करेंसी में ही करेगी। ये स्वैप इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल बिजनेसेस के लिए काफी यूजफुल होते हैं, जहां एक कंपनी अपने होम करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी में पेमेंट्स करना चाहती है। तीसरा है कमोडिटी स्वैप। कमोडिटी स्वैप में दो पार्टीज अपने कमोडिटी प्राइसेस को एक्सचेंज करती है। ये स्वैप मेनली उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जो कमोडिटीज जैसे कि ऑयल, गोल्ड या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन का रिस्क लेते हैं। इसमें एक पार्टी फिक्स्ड प्राइस पे कमोडिटी प्रोवाइड करेगी और दूसरी पार्टी फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस पे। इससे दोनों पार्टीज को अपने कमोडिटी के प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने का एक तरीका मिलता है। अब बात करते हैं कि ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स यूज क्यों किए जाते हैं। इनका मेन पर्पस रिस्क को मैनेज करना होता है। कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिस्क को हेज करने के लिए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस और कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क मैनेज करना इन कॉन्ट्रैक्ट का मेन गोल होता है। अगर एक कंपनी को लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट स्वैप को यूज करके अपने फ्यूचर पेमेंट को फिक्स्ड कर सकती है। वैसे ही अगर कोई कंपनी डॉलर की वैल्यू गिरने से परेशान है तो वो करेंसी स्वैप का यूज करके अपने रिस्क को हेज कर सकती है। चलिए अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। इमेजिन करो एक कंपनी है जो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर रिस्क फेस कर रही है। जैसे कि उसकी लोन का इंटरेस्ट रेट 8% है, लेकिन उसको लगता है कि ये आगे जाके बढ़ने वाला है, यानी कि 10 से 12% होने वाला है, क्योंकि उसका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन है। दूसरी बी कंपनी है, उसका लोन भी 8% है, लेकिन उसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है और उसको लगता है कि लोन का इंटरेस्ट घटने वाला है, तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके अपने अपने रिस्क को मैनेज कर सकती है। इससे दोनों कंपनीज अपने अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सकती है और एक दूसरे के लिए फेवरेबल सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ रिस्क भी होते हैं, आइए इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। अगर एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाती, यानी कि ऊपर की एग्जांपल की बात करें तो कंपनी बी को लगता था कि इंटरेस्ट रेट्स घट जाएंगे, लेकिन उसका अगर उल्टा हो जाता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, तो अब कंपनी बी इस कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म को वायोलेट करती है या अपने प्रोमिसेस से पलट सकती है, तो दूसरी पार्टी को लॉस भी हो सकता है। ये एक काउंटर पार्टी रिस्क होता है और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में ये ज्यादा करके रिस्क थोड़ा हाई हो सकता है। इसीलिए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज करना भी जरूरी होता है। इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स एक सिस्टम इन प्लेस करते हैं ताकि
किसी भी पार्टी का फेलियर दूसरी पार्टी को मिनिमम इंपैक्ट करे। तो ये था एक सिंपल ओवरव्यू स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा, ये फाइनेंशियल टूल्स कंपनी को उनके फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर करे अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और अगर आपको फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल वीडियो में।